जय हिंद दोस्तों, मैं दर्शक सिन्हा आप लोगों के बीच फिर से नया एपिसोड लाया हूँ। तो आप लोग पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। वो भी आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स पेपर का सारा ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप लोग अगर नहीं देखेंगे पिछले वीडियो तो आप लोग देखें। उसमें से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का हो चुका है, प्लस में यहाँ पर 250 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह फिर बायोलॉजी का होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 251 नंबर क्वेश्चन। तो 251 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है तो भी हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। कह रहा कि बोर के एक एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन का अवशोषित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। कह रहे यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। तो इसी तरह से आपको सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन अवशोषित करता है, वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को फोटोन उत्सर्जित करता है, वह भ्रामक के भीतरी कक्षा में जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो 251 हो गया। 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 252 अगर यहाँ पर अगर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 253 नंबर क्वेश्चन 253 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लाते हैं। चलिए 253 में कह रहा है ना कि इनमें से किसे नाभिकीय जो है भौतिक का जनक कहा जाता है? मतलब नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ई रदरफोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल का प्रयोग से परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद जो है नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब हम देखिए चर्चा करेंगे क्या परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर। तो चलिए 254 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है क्या? ये देखिए क्या है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया है कितना? तो 31/8/2018 में लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है। आपको 2018 और 19 का जो भी ग्रुप डी एएलपी सारा क्वेश्चन उसी का मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए बेहतरीन से। उसके बाद जो नया एग्जाम लिया गया उसका भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम इस सेट को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसमें क्या था ना 254 में कह रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? मतलब दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? 2 × 2 n⁻² हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूशन में कि बोर बड़ी योजना के अनुसार किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या
2n/2 होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि 255 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बीच कह रहा है ना कि 255 में कह रहा है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर आपको आंसर दिखाते हैं क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पास देखिए कक्षा, यहाँ पास क्या है, कक्षा निम्न होती है, जैसे KLMNO इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। कहा है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n/2 के बराबर होती है, तो जहाँ n KLMN और मतलब 1 2 3 4 अर्थात दिया गया कोष में m अर्थात n जो है 3 और 3 मान लो n के मान 3, तो 2 गुने 3 पर पावर तो कितना हो जाए 3 3 या 9 9 3 18। यहाँ पर आंसर आपको 18 दिखा रहा है। चलिए ठीक है, आंसर हो गया। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए 256 में कह रहा है ना, 256 में कह रहा है कि m सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो अभी ऊपर में बताया गया था कितना है, 18। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 256 में 257 में चलते हैं। 257 नंबर क्या कह रहा है, 257 में कि n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो यहाँ पास अभी 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 तो हुआ था, तो चलिए हम आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पास 257 के बाद 258 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 258 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पास आंसर आपको 257 का क्वेश्चन 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 258 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहे। n कोष जो है, n कोष अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे कितना, यहाँ पास क्या हो जाएगा, अभी ऊपर में बताएगा 32, तो यहाँ पास। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या, तो यहाँ पास दिख रहा है क्या, तीसरी कक्षा में सेल के रूप में निरूपित मतलब किया जाता है कि, तो यहाँ पर क्या होगा, m से क्या होता है, m से निरूपित किया जाता है। चलिए हमने 260 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच, 260 नंबर क्वेश्चन क्या कारण है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तीसरे सेल में कितना होता है, तो 18। ठीक है, चलिए हम फास्ट में ऑब्जेक्टिव की तरह हम बताते जा रहे हैं, इसको खुद सोल्यूशन हटाते हैं। सोल्यूशन क्योंकि आपको एक दिख किया ही है, तो बार बार सोल्यूशन नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फिर इसका, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए गए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2। आंसर कितना हो जाएगा, 2। चलिए हम 261 के बाद 262 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच लाते हैं। चलिए 262 नंबर क्वेश्चन, 262 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम ला रहे हैं। ठीक है, चलिए 262 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m कक्ष अर्थात सेल इलेक्ट्रॉनों को संयोजित कर सकता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद कह रहे हैं किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आंसर, 18। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 264 नंबर क्वेश्चन। 264 में कह रहा है कि n कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पास कितना होगा, तो 18 होगा। ठीक है, चलिए आगे 265 नंबर क्वेश्चन। 265 में कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो कितना होगा, 3। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं 266 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बीच 266 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा के
चतुर्थ जो है ना स्तर के समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बी आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जो वीडियो को देखना या पढ़ना या पढ़ के कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्लिक किए और देखिए, हम यहाँ पर सीरियस मोड में पढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई हंसी मजाक कुछ नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बस हम मेरा वीडियो लगभग 30 मिनट के ज़्यादा नहीं पढ़ा, कोशिश करेंगे तो 1 घंटा का, अगर लॉन्ग वीडियो करेंगे तो 1 घंटा करेंगे, और वो भी इसमें सीरियस मोड में रहेगा। जितना भी मेरा वीडियो रहेगा सीरियस मोड में रहेगा, क्योंकि हमको इसमें कोई बकवास बीच में नहीं करना है। या तो आपको ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन पढ़े आपको उसमें थोड़ा सा बकवास कर ले, नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमको इस बार टारगेट है कि आरआरबी ग्रुप डी जो भी आ रहा है वैकेंसी ग्रुप डी, इसमें एक सीट मेरा पक्का होना चाहिए। ये टारगेट के हिसाब से हम इस सीरीज को चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही खत्म होगा फिर एक सीरीज स्टार्ट होगा। कहने का मतलब हुआ, ये तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सारा सीरीज चल रहा, और उसके बाद चलेगा आपको जैसे हर एक तरह से अलग अलग आपको मिलते जाएगा। मगर यहाँ पर पूरी तरह से इस चैनल पर पूरा सीरीज जो भी चलेगा सीरियस मोड में चलेगा। ये नहीं कि आपको बकवास कर रहे हैं। सिर्फ ये आपसे अगर 10 से 15 सेकंड समय इसमें हम लिए हैं तो भी आपको मेंटेनेंस कर देंगे। चलिए, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पर 266 के बाद 266 के बाद 267। 267 में कहा है कि किसी भी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका भी अभी चर्चा हो चुका है क्वेश्चन। तो चलिए, हम सबको जो भी चर्चा हो रहा है रिपीट हो रहा उसको हम फास्ट में निकाल देंगे। ठीक है, चलिए 200 यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया। चलिए 266 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच 267 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कह रहा है क्या कि एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, किस सूत्र से दर्शाया जाता है, किस सूत्र से दर्शाया जाता है। अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो 2n⁻²। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोग फिर लाते हैं। कह रहा है कि एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी रिपीट हो गया, कितना 3-4 जगह रिपीट हो गया ना। तो चलिए 270, चलिए 270 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितना में, तो देखिए 2022 वाला में पूछा गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आंसर में दिया है क्या, डी। ठीक है, तो यहाँ पर से चलिए सोल्यूशन भी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए विन्यास में 284 है, 284। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 248। मतलब टोटल अगर पूछे कि स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक की कुल संख्या कितना, सभी को जोड़ के कितना कर देंगे, 8 4 12 2 14 है। ठीक है, कह रहा है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, किसी भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो फिर से पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, कह रहा है कि किसी भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, 271 नंबर क्वेश्चन है कि 271 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शामिल जो है ना कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कार्बन के बोल रहा है ना, कार्बन के कितना है, दो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्वों के जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व के परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास 2 होता है। चलिए हम यहाँ देख लिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर 272 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम फिर रखते हैं। 272 नंबर क्वेश्चन। चलिए 272 में कहा है भ्रामकतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा या सबसे बाहरी कक्षा जो है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें कहाँ, अगर कहीं किसी तरह से आपको डाउट लगे तो आप कमेंट पे झिझक करें। ठीक है, कमेंट करने में कोई दिक्कत, अगर कहीं लगे कि नहीं हमको आपको इस तरह से नहीं और थोड़ा मगर वीडियो भी बेहतरीन ना लग रहा है तो भी आप डिसलाइक भी करें। आप वीडियो पर आए हैं तो कुछ ना तो कुछ तो करके जाइए, या तो डिसलाइक कीजिए या तो लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं कीजिए मगर डिसलाइक भी कर दीजिए। चलिए भाई डिसलाइक ही लाइक हो, वीडियो आपको बेहतरीन ना लगे तो डिसलाइक मार दीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए हो गया। अब कह रहे हैं 273 नंबर क्वेश्चन। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि 273 नंबर कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं, तो यहाँ पास कितना है, तो 8 है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिखा रहा है, सॉल्यूशन में दिखा रहा है कि आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ में रखे गए तत्व के अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि परमाणु के ब्रह्मा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों में परमाणु के ब्रह्मा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 8 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर से हम देख लिए कितना नंबर क्वेश्चन, 273 देख लिए। चलिए हम 274 नंबर आप लोग के बीच फिर से लाते हैं। 274 से स्टार्ट हो रहा है फिर, तो चलिए 274 में हम क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए 274 में कह रहा है कि सर्वाधिक स्थिर अक्रिय परमाणु के ब्रह्मा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इतना क्या होता है इसमें, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं 275 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच। 275 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है। 288 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 18, मतलब 8 दूनी 16, 2 18 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 288 है, तो इसकी संख्या कितना है, 18। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कर रहा है, यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो इसका अर्थ है कि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार यह तत्व समूह में 18 अक्रिय गैस के समूह का एक सदस्य है। ठीक है, चलिए हम 276 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बतावे पूछा। ठीक है, तो फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस। चलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कह रहे हैं फास्फोरस में कह रहे हैं कि फास्फोरस 15p31 है। ठीक है, इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, तो 10 5 15। यहाँ पर कितना है फास्फोरस। यहाँ पर सल्फर है,
सल्फर है तो 16 और 32, तो 16 का यहाँ पास 32, तो 2 8 दूनी 16 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पास क्लोरीन है तो यहाँ पास कितना हो जाए 2 8 7 है, 2 8 7। उसके बाद मैग्नीशियम है तो 12, तो 2 8 2 है। तो यहाँ पास इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ये सब सारा का अगर इस तरह से रहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पास आगे क्वेश्चन देखते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन 277 में कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की 277 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 277 में कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो ब्रह्मतम कक्षा में रह सकते हैं। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा C8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कह रहा है अधिकतम संख्या ब्रह्मतम कक्ष के में रह सकते हैं। तो कितना रह सकते हैं 8। ठीक है, 278 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि उन 3 तत्वों की नामी कर जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, चलिए हम सर आंसर में देख लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन भी देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों की सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कह रहा है कि जबकि किसी परमाणु की भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर चलिए देखते हैं आज सोल्यूशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को चलिए हम देख लिए हैं कितना 278। अब चलिए हम 279 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं कक्षाओं को एक उप कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों वितरण के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि एक 3Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सारा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बना है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 279 में कह रहा है ना कि यदि क्रिप्टोन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आंसर इसका क्या होगा B 2 8 18 8। ठीक है, 36 है तो 2 8 18 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में देखिए क्या दे रहा है तो वो भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं ना कि क्रिप्टोन की परमाणु संख्या 36 एवं परमाणु भार 83.80 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 है। तो क्रिप्टोन जो है क्रिप्टोन की एक अक्रिय गैस है। इसकी खोज विलियम रैमजे ने की थी। इसे विद्युत विसर्जन नलियों में भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसके जो अतिरिक्त इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बरों में भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए 280 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो तत्व का मान क्या होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि तत्व परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर कह रहा है कि पोटेशियम का, तो पोटेशियम का कितना है परमाणु संख्या 19 तो 2 8 8 1 मतलब 2 18 1 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम है तो Na, इसका परमाणु संख्या 11 है तो 2 8 1। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का 12 है तो यहाँ पास कह रहा है 2 8 2। अब यहाँ पास कह रहे हैं रेडॉन का 86 है
तो रेडाउन का 86 है, तो देखिए 2 8 18, 2 8 18, उसके बाद 32, 32 के बाद 18, फिर 8 हो गया। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में एक बस 80 मतलब 280 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। हम लगभग 30 क्वेश्चन का हर एक एपिसोड में कवर कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अगर 30 क्वेश्चन आप कवर करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको देखने में भी दिक्कत होगा। 30 या तो 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हो सकता है हम आपको 2-3 मिनट समय बर्बाद किए हुए, तो हमको आपको यहाँ पास 2 से 3 मिनट वीडियो में बर्बाद किए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना समझाने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, बस हम अपना लगे रहेंगे क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा समझाना नहीं, बस आप सिर्फ देखते जाइए। आपको 100% है कि इसमें से अगर 30 क्वेश्चन देखते हैं तो 100% आपको गारंटी देते हैं कि 15 क्वेश्चन तो जरूर कवर आपको हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन हुआ तो आपको बहुत कम समय में 15 क्वेश्चन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर देखिए जरूर।